वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका मैं एक बार स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लास्ट सेशन में हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाया था, आप लोगों ने इसको देखा होगा। और हो गया बनाया किन लोगों ने? आप में से किसी ने बनाया? एक बार कंफर्म करें, चैट के माध्यम से बता दीजिए कि आप लोगों ने इसे बनाया, वर्किंग कर रहा है, यस या नो, या अभी तक यस सर। काम कर रहा है। तो ये एमटेक बेसिकली जो हम लोग कर रहे हैं, ये आप जब अपना बीटेक कंप्लीट करेंगे तो एमटेक के अंदर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट होते हैं, एक स्पेशल स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से हमने इसको मॉडिफाइड किया है, उस लहजा से हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का दो सेक्शन यूज प्रैक्टिकली हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। एक पार्ट जो हम लोग स्टैंडर्ड एसीएल बोल रहे हैं, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, उस पर ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं और आपकी कंफर्मेशन मिल गई कि आप लोगों ने उस पर काम किया है और वर्क कर रहा है। जिसमें जम्मू कश्मीर, आपका अभी घटना घटी, किसान आंदोलन हुआ, या अभी आपको याद होगा हल्द्वानी में घटना घटी, बहुत ही लेटेस्ट हिंसक घटनाएं हुई। तो वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं सारी बंद की जाती हैं। तो जो गवर्नमेंट कहता है कि सब कुछ बंद कर दो, ये कैसे संभव होता है? क्योंकि इसी ट्रैफिक पर हम रूल रेगुलेशन बना के रखते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, टेम्पोररी बेसिस पर आपके इंटरनेट बंद किए जाते हैं, या आपका कम्युनिकेशन बंद किया जाता है। नो फोन कॉल, नो इंटरनेट, जो भी है, हर चीज़ किया जा सकता है, इसके अंदर व्यवस्था होती है। इसमें कंप्लीट, चूंकि नए जमाने का कम्युनिकेशन है, तो नया जमाने का जो कम्युनिकेशन है वो टोटल एनजीएन बेस कह सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, या वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या रफ मैनर में कह सकते हो आईपी प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन। तो इसमें आईपी को पूरी ब्लॉक किया जाता है। आपके मोबाइल पे सिग्नल आएंगे, कम्युनिकेशन ओके दिखाएगा, बट कॉल और इंटरनेट सारी चीज़ें बंद होंगी। तो स्टैंडर्ड एसीएल बोलते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में किया। अब दूसरी चीज़ हम इसमें यहीं पे डिस्कस करते हैं। आप दोबारा पहले आपके प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट है। अब हमें मान लेते हैं कि सपोज करिए चाइना है। अब दूसरी घटना बताता हूँ, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। और इसको मान लीजिए इंडिया है। अब सेकंड जो है, हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जितने भी रूल, बहुत सारे रूल, हजारों रूल है, ठीक है ना, हर कंट्री अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं, उनको बाउंडेशन नहीं किया गया है। कम्युनिकेशन ब्रेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ, किसी कम्युनिकेशन को अपने देश के अंदर अलाउ किया जाना है या नहीं किया जाना है, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का पार्ट होता है, और कंट्री का अपना अधिकार होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई बैठा है, मान लो ऋषभ ही बैठे हैं यहाँ पे, इंचार्ज बना दिए, ऋषभ को बना लेते हैं ऋषभ। ठीक है। अभी आपको याद होगा, चाइना में करीब 254 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। ऐसा महसूस किया गया कि चाइना की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि टिकटॉक हुआ, आपका वन इंडिया वन चाइना हो गया, वेबसाइट हो गया। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो बहुत ही पॉपुलर थी इंडिया के अंदर, बहुत सारी चल रही थी। और आप लोगों ने भी कभी ना कभी चीट चैट या उस तरह की चीज़ें जो चाइनीज एप्लीकेशन इस्तेमाल की रही होंगी। तो हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसियों ने महसूस किया कि ये एप्लीकेशन इंडिया के अंदर जासूसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चाइना को तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम अपने यहाँ भी बिल्कुल सेम इस तरह से व्यवस्था कर दें कि एक पर्टिकुलर साइट रोक लगा दिया जाए, या पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रोक लगा, कम्युनिकेशन ना रोक लगाया जाए। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे PC1 है, PC4 के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन करें तो कम्युनिकेशन करता रहेगा, बाकी रोक ना लगे। होल्ड करिएगा जरा। ओके। तो दोबारा आते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। सॉरी। मैं अब इस पे बात कर रहा था, चाइना का एग्जांपल लिया था। तो चाइना में जितने भी हमारी वो थी, चाइनीज जो एप्लीकेशन थी, आपको ध्यान होगा, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इसमें क्या है कि ये जो दूसरी तरह की व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में इस कंप्यूटर से, इस चाइना का जो कंप्यूटर, एक कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता, एक पर्टिकुलर सर्विस ब्रेक होती है। अगर मैं इस कंप्यूटर से कोई ईमेल भेजूंगा तो ईमेल चला जाएगा, लेकिन इसी कंप्यूटर से मैं यहाँ का एक एप्लीकेशन खोलना चाहूँगा,
वो नहीं खुलेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भी मैं यहाँ पे इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ। ये मान लो चाइना की कोई वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे ऋषभ बैठे हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस मिल गया कि ये जो चाइना है, चाइना का ये वेबसाइट इंडिया के अंदर नहीं खोलना चाहिए। ठीक है। और इंडिया के अंदर भी जरूरी नहीं है कि 100% लोगों को ही ब्लॉक किया जाए। कुछ पर्टिकुलर लोगों को भाई पब्लिक डोमेन में नहीं खोलना चाहिए। मान लो PC0 पब्लिक डोमेन में है, लेकिन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग खोल के देख सके, ऐसा भी कर सकते हैं। या पर कोई भी ना खोले, ऐसा भी कर, कई कारण हो सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पर्टिकुलर सर्विस, ये एक्सटेंडर जो एक्सटेंडेड ACL है, ये आपका एक्सटेंडेड बोलते हैं, एक्सटेंडेड ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसका मतलब है वन पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक होगा, वन पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक होगा, 100% आपका ब्लॉक नहीं होगा ये। ठीक है ना। तो ब्लॉक होगा। और आपका आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप आप किन किन, एक सर्विस किसके लिए ब्लॉक कर सकते हो, ये हो सकता है होल कंट्री, अगर मैं पूरी बात करूँ तो होल कंट्री के लिए ब्लॉक कर सकते हो। दूसरा, पर्टिकुलर एरिया के लिए ब्लॉक कर सकते हो। तीसरा, पर्टिकुलर एरिया के लिए ब्लॉक कर सकते हो। तीसरा, केवल लिमिटेड लोग, लोग लिमिटेड, जो भी आप सोच सकते हो, सारी चीजें लिमिटेड पर्सन के लिए। ठीक है ना। तो इसमें भी ये सेम काम करेंगे। ये हमारा जो कंप्यूटर है, अभी वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इसका IP देख लेते हैं, हमने IP क्या डाला है, 3.10 डाला। अब इस पे कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले नियम बनाएंगे, मैंने अगर आपका जॉब एड भी आपको दिया होगा, ये देखिए। सबसे पहली बात, जो एक्सटेंडेड ACL होता है उसकी ISO ने जो डिफाइंड किया है, 100 से लेके 199 के बीच में, 0 से लेके 99, एक इसके लिए था 1 से लेके स्टैंडर्ड के लिए, सॉरी 1 से लेके, 0 नहीं लिया जाता। 100 से लेके 199 एक्सटेंडर्ड, इसे 200 से लेके आगे चलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ में, तो एक्सटेंडेड ACL के लिए जो आपका फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एक्सटेंडेड ACL में जो होगा आपका, इसमें भी सेम, एक्सेस लीड अब 100 से ऊपर रखना है। तो कुछ भी रख सकते हो अभी तो, क्योंकि इसमें कोई भी हमने इम्प्लीमेंट बनाया नहीं है, तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मैं 110 बना दिया। डिनाई करना है। और TCP सेवा, जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला कि वसाई लेयर के बारे में अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। जब मैं वसाई लेयर आपको अगले सेशन में डिस्कस करूंगा, तो हमारी जो सर्विस होती है उसका जो पहचान होता है TCP लेयर पे होती है। ठीक है ना। वसाई में 7 लेयरें होती हैं, जो TCP लेयर होता है वो आपका उस चीज़ को वो करता है। ठीक है। तो जो TCP लेयर है आपका, ठीक है, TCP लेयर में एक कंप्यूटर का, अपने यहाँ का एक कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर में साइट बनी है उसकी IP, और उसका क्या मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ, वेबसाइट ब्लॉक करने जा रहा हूँ, ये चीजें हैं। ठीक है ना। मैं अपने लिए एक नियम बना रहा हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर एक चीज ब्लॉक करने जा रहा हूँ। अपने कंप्यूटर में क्या चीज ब्लॉक करने जा रहा हूँ, पर्टिकुलर कंप्यूटर को अलाउ नहीं करने दे रहा हूँ चाइना की एक वेबसाइट के लिए। ठीक है ना। अब हम वहाँ पे उस पर समझाने की कोशिश करते हैं डायग्राम पे। ये हमारा आपका ये है। मैं यहाँ पर इस कंप्यूटर को अलाउ नहीं करने दे रहा हूँ चाइना की वेबसाइट यहाँ ओपन हो सके। कम्युनिकेशन होता रहेगा, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा। अगर ईमेल भेजेगा खुलेगा, इस कंप्यूटर से कोई ईमेल है रिसीव करेगा,
कॉल करेगा कॉल भी होगा, कॉल भी बंद होगा, ठीक है ना। तो ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन नियम कहाँ बनेगा? अपने ही राउटर पे बनेगा। तो नियम बनाते हैं, क्लिक किया, CLI मोड में गए, तो बीच में लिख देता हूँ इनेबल ऑनटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 110 अपने आप ले लेगा, या 111 जो भी करना चाहे, 100 से लेके 199 के बीच में, यानी करीब 100 नियम बनाए जा सकते हैं एट ए टाइम। तो अभी आपका 110 कर लेते हैं। डिनाई करना है, आप पर्टिकुलर सर्विस डिनाई करने जा रहे हैं, तो सर्विस का जो भी कंट्रोल होता है वो TCP पे होता है, एक ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इस कंप्यूटर को ब्लॉक करने जा रहे हैं, इसकी वेबसाइट है वन, इसका IP एड्रेस है 1.2। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी हम उल्टा करने जा रहे हैं, मना करने जा रहे हैं, तो वाइल्ड मार्क्स लिखना है, तो अभी स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क्स लिख दे रहा हूँ। और आपका ये वेबसाइट का 192.168 3.10 को मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ। 3.10 का क्या ब्लॉक करने जा रहा हूँ? इक्विवेलेंट जो TCP होता है, बेसिकली वो पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन किया है, सभी का पोर्ट नंबर ISO ने डिफाइन कर रखा है। अगर मैं वेबसाइट की पोर्ट नंबर बात करूं, तो वेबसाइट की है 434808080, ये सब वेबसाइट की पोर्ट नंबर होते हैं। आजकल 434 चलता है, ये सब नाम सिक्योर हो गए हैं। इसको अगर मैं अक्षरों में बात करूं, तो HTTPS लिखा जाता है, और नीचे वाले को लिखा जाता है HTTP, ठीक है ना। तो ये अब लगभग खत्म हो चुके हैं, अभी भी हैं लेकिन खत्म हो चुके हैं कम्युनिकेशन दोनों। उसी तरह से फाइल ट्रांसपोर्ट करना है, तो पोर्ट नंबर 2021 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो पोर्ट नंबर लिख दो 80, ठीक है ना, 8080 कर सकते हो, ठीक है ना। 443 कर सकते हो, ये पोर्ट नंबर आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अदरवाइज वेबसाइट के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, भी ले लेगा WW और इंटर मार दीजिए, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन राउटर के साथ परेशानी वही है कि आप जैसे डिनाई लिखोगे आगे का नहीं पड़ेगा, तो इसको मनाना भी पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे मनाया गया है एक्सेस लिस्ट परमिट। पहले TCP भाई केवल वेबसाइट मना किया गया है, ईमेल व्हाट्सअप फेसबुक ये सब मना नहीं किया है, केवल एक वेबसाइट है उसको मना किया गया है। तो TCP अपने साइड के बाकी सभी कंप्यूटरों का IP एड्रेस, अदरवाइज केवल IP एड्रेस लिखोगे तो केवल वही कंप्यूटर अलाउड होगा। यानी का मतलब जो लिखा था इसको छोड़ के बाकी उस साइड के चाइना की बाकी सभी वेबसाइटें, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें कुछ गलत लिख गया है नीचे वाला, ये ICMP होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? ICMP। ICMP होती है, सॉरी, ICMP जो वेबसाइट डेवलप करते हैं ना, वेब डेवलपर, उन्हें पता है कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए, ये तो हो गया सर्विस की, टोटल सर्विस होगी। अब उसमें भी वेबसाइट को भी परमिट करना है। TCP में सारे हो गए, वेबसाइट भी हो गया, फेसबुक भी गया, व्हाट्सअप भी हो गया, ईमेल भी हो गया, सब हो गया। और ICMP पर्टिकुलर साइट को भी अलाउ करना है, ठीक है। तो इसमें दोनों बार लिखना पड़ेगा, दोनों अलाउ करना पड़ेगा। मैं वापस आता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट TCP, सॉरी एंड, यहाँ पे आपको, सॉरी, सारा ही आएगा इसका, छोड़ो यार, को पूरा ही कर लेते हैं। ये एमुलेटर में बड़ी दिक्कत है ये। चल, रियल में नहीं होता, रियल में तो फटाक से हो जाता है, कहीं से भी चालू कर दो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सेस लिस्ट 110 परमिट करना है इंडिया के सभी कंप्यूटरों को, जो ऊपर लिखा गया है, चाइना के सभी कंप्यूटरों को। क्या परमिट करना है? ये यहाँ पे आपको भी लिखना पड़ेगा परमिट, क्या परमिट करने जा रहे हैं? TCP, ठीक है ना। और इसी तरह से दूसरे वाले को ICMP सुधार दीजिएगा, जॉब एड में गलत लिखा हुआ है। ICMP दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, डू राइट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने नियम बनाए, अभी लगाया नहीं है। जब मैंने नियम बना लिया, तो मैं इस पे अगर आऊँ, इस कंप्यूटर से इसका IP चेक कर लेता हूँ। मैंने 1.2 का किया ना, हाँ 1.2।
तो इस कंप्यूटर से अगर मैं कम्युनिकेशन देखूं, कम्युनिकेशन करना चाहिए, कर रहा है। इस कंप्यूटर से भी देखूं, कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस कंप्यूटर को खोलकर वेबसाइट खोलूं, 192 डॉट, अभी चूंकि मैंने वेबसाइट का नाम डिफाइन नहीं किया है तो 190, तो यहाँ पे हम 3.10 डालते हैं। तो ये वेबसाइट देखिए ओपन हो गया, 3.PC0 से भी, और दूसरे वाले से भी खोलूं, अ, इसमें भी आपका 192.168.3.10, ये भी ओपन हो गया। दोनों ही वेबसाइट यहाँ से ओपन हो गया, राइट, कोई भी दोनों काम कर रहा है, राइट। ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पे बात करें, अब मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई कहाँ करूंगा, मैं अपने घर के इसी पोर्ट पे अप्लाई करूंगा। यहाँ पे करूंगा तो बाहर की दुनिया हमारे यहाँ बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे केवल अपने इंडिया के लोगों के लिए करना है। तो इस पोर्ट पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे उसमें किया था। तो पहले उस पोर्ट पे जाएंगे, INT या फिर 0/1, ठीक है ना, IP एक्सेस ग्रुप 110, उसमें हमने आउट किया था, इसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो IN। तो ये नियम बनाया गया, अगर 1 से लेके 99 अप्लाई कर रहे हो तो आउट लिखते हैं, 100 से लेके 199 कर रहे हैं तो इन करते हैं, और उससे आगे जाओगे फिर आउट करेंगे, फिर इन करेंगे, ऐसे सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, इन मार दिया, डू राइट कर दिया। अब हमने नियम बना दिए। जब हमने नियम बना दिए तो हम यहाँ पे देखते हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन अभी भी कर रहा है, दोनों कंप्यूटर से कर रहे हैं, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं किया। अगर मैं साइट की बात करूं, इससे खोल के देखिए, 192.168.3.10, अभी खुलेगा नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी दबाओ, नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने रोक लगा दिया, इससे आगे ही नहीं जाएगा। थोड़ी टाइम में ये सर्वर इधर, प्रॉक्सी इधर, नॉट रीच, रिक्वेस्ट टाइम आउट कर देगा। देखो रिक्वेस्ट हम जाए नहीं तो मिलेगा कैसे। लेकिन अगर मैं इसी कंप्यूटर के दूसरे पार्ट, चूंकि इसको मैंने रोक नहीं लगाया है, इसको देखते हैं, ठीक है, और इसको मार देते हैं, देखिए ओपन हो गया आपका। तो ये है स्टैंडर्ड एशियल, इन दोनों नियम। अब ये है नियम का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में ट्रैफिक कंट्रोल, ज्यादातर और भी हैं, फिलहाल हमने आपको दो बताया। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है आपका, यहाँ पर कैसे किया जाए वो, और पर्टिकुलर सर्विस के लिए कैसे किया जाए वो, दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया। एक लोग का, एक का प्रोजेक्ट आप में से, सी में से किसी का है, तो जो भी हम लोगों ने चाइना में या कभी पर्टिकुलर सेवाएं लाभ करनी जाती हैं, तो इसी तरह की व्यवस्था किया जाता है। आपकी कंट्री में अब डिपेंड करता है कि राउटर 3 तरह के होते हैं। अगर आपने कोर राउटर लगा दिया, कोर राउटर जो देश के मेन है, तो कंट्री में ब्लॉकिंग हो जाएगा। अगर हम ISP में लगा दें, ठीक है ना, ISP में लगा दें, पी राउटर में, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में ब्लॉक होगा। और आपके कॉलेज के कस्टमर एज राउटर पे लगा दें, तो सिर्फ कॉलेज का कैंपस ब्लॉक होगा। तो जैसे राउटर पे लगाओगे उस तरह से वो ब्लॉकिंग आपकी होती है। तो कर पाएंगे इसे, हो जाएगा आप लोगों से, कर लीजिए। यस सर। रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।